हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस सेशन में हम विंडोज फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एसक्यूएल का पार्ट 4 है। मैं इनिशियल रिकमेंड करूंगा आपको 1 2 3 पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। ओके। तो विंडोज फंक्शंस जो होते हैं बहुत ही यूजफुल हैं। इनका प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी बहुत जगह यूज होता है, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये मल्टीपल बार पूछा जाता है। ओके। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के विंडोज फंक्शंस होते हैं। तो ये अभी हम विंडोज रैंकिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे ये तीन इंपॉर्टेंट है: रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक। ओके। तो अब इनमें इनका कहाँ यूज किया जाता है और ये आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो सपोज हम किसी सिनेरियो की बात करते हैं पहले कि हम रो नंबर का या रैंक का कहाँ यूज करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। ओके। उसमें हमारे पास ये डिफरेंट सैलरीज हैं, लेट्स से 8,000, 10,000, 9,000। अब अगर इसकी रैंकिंग निकालनी है कि लेट्स से 10,000 जो है उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, 9,000 जो है वो सेकंड है। तो इस तरह से हमको अगर रैंकिंग निकालनी है तो उसके लिए हम ये फंक्शंस यूज करते हैं। ओके। अब जब हम रो नंबर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ये लाइन से 1 2 3 4 वैल्यू दे देता है। ओके। रैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें हमारे में क्या होगा, लेट्स से सैलरी अगर हमारी रिपीट हो गई, ये 9,000 दोबारा आ गई फोर की, तो ये रो नंबर में इसको अलग नंबर देगा, 1 2 3 4 देगा। जबकि ये रैंक में क्या देगा, 1 2 3 3 देगा। ओके। तो हम प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट्स से हमारी टेबल है एम्प्लॉय टेबल। ओके। अब हम इसमें लेट्स से मल्टीपल कॉलम्स ना लेते हुए एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, सेल, ये कॉलम ले लेते हैं। ओके। ये तीन कॉलम हमने लिए। अब हम इस पे सबसे पहले रो नंबर का यूज करते हैं। तो रो नंबर का कैसे क्या सिंटैक्स होता है, बेसिकली सिंपली हम रो नंबर लिखेंगे, उसके बाद रो नंबर ओवर एंड ऑर्डर बाय सैलरी, एंड हमको डिसेंडिंग में चाहिए तो हमको बाय डिफॉल्ट DESC लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है एक्चुअली। एच, लेट्स से रो नंबर हमने दे दिया इसका कॉलम। ओके। सी। अब देखिए आप सैलरी 5,000 को 1 दे दिया जो सबसे हाईएस्ट थी, एंड उसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अगर अब आप देखोगे हमारी कोई सैलरी जैसे ये 3,000 है, ये रिपीट हो रही है, बट रो नंबर में इसने क्या किया, अलग इनको नंबर दिया, एक को 3 दिया, एक को 4 दिया। तो बाय डिफॉल्ट मतलब स्क्वाड अगर पहले आ गया इसलिए 3 दे दिया, अगर 4 आता तो 4 को 3 मिल जाता। तो इस तरीके से ये रो नंबर में हमारा जो नंबर होता है वो डिफरेंट वैल्यू एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। ओके। अब रैंक में क्या होगा, रैंक में होगा हमारा वैल्यू जो होगी 3 और 3 आएगी। अगर हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, हमारी सैलरी रिपीट हो रही है, तो उस पे उसको सेम नंबर असाइन होगा। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो स्किप हो जाएगा, एंड उसके आगे वाला नंबर वो देगा। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सिंटेक्स सिमिलर है। रो नंबर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, बस रैंक हो जाएगा यहाँ पर, रैंक। ओके। इसको मैं लिख देता हूँ रैंक। लेट्स से रैंक हम ऐसे से ब्रैकेट में लिख देते हैं, अदरवाइज वो कीवर्ड ले रहा था। ओके। तो सी। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये 3 4 लिया था एंड यहाँ पे ये सेम सेल लिया तो 3 3 दे दिया, और एक नंबर क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो स्किप करने के बाद 5 आ गया। लेट्स से अगर 3,000 3 बार आता तो ये तीनों बार 3 होता, और फिर दो नंबर स्किप हो जाते, 4 और 5। नेक्स्ट नंबर वो होता जो 6 आता। ओके। जैसे अब यहाँ पे देखिए दोबारा से 1250 रिपीट हुए, तो ये यहाँ पे तो अलग अलग आए दो नंबर के केस में। यहाँ पे 10 10 आया और एक नंबर स्किप करके 12 दे। तो ये होता है रैंक में। तो किसी किसी सिनेरियो में हमें ऐसा होता है कि हमें मतलब सारे वो एम्प्लॉय चाहिए टॉप 3, मतलब अगर उनकी अगर 3,000 या जो भी सैलरी है, हमको उस सैलरी के सारे एम्प्लॉय चाहिए, तो उस केस में हम रैंक यूज करते हैं। ओके। अब एक और जो होता है वो होता है डेंस रैंक। डेंस रैंक में क्या होता है,
ये रैंक की तरह होता है, इसमें नंबर सेम देगा, बट इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, ये बीच में गैप नहीं छोड़ता। बीच में गैप नहीं छोड़ता मतलब क्या हुआ, जैसे 3 3 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है ना, वो 5 नहीं आएगा, 3 3 के बाद 4 आएगा। ओके, मतलब कितनी भी वैल्यू रिपीट हो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा। और रैंक में क्या होता है, जितनी वैल्यू रिपीट होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर आगे का होता है वो आता है। ओके, तो हम अब डेंस रैंक का यूज करते हैं। डेंस रैंक में सिंपली हम यहाँ डेंस रैंक कर देंगे, एंड इसको भी हम डेंस रैंक नाम दे देते हैं। ओके, ये कॉमा हम आगे ही लगा देते थे। ठीक है, ये रो नंबर हो गया, रैंक हो गया, एंड डेंस रैंक। सी 1 2 3 3, एंड इसमें नंबर का गैप नहीं हुआ, 4 हो गया। ओके, सिमिलरली इसमें भी आप देखोगे नीचे 1250, यहाँ पे 10 10 आया, यहाँ 9 9 आया, एंड आफ्टर दैट 10 आ गया। ओके, तो आई होप ये इतना क्लियर होगा आप। ठीक है, अब ये तो हमारा ये हो गया कि हमने पूरी टेबल पे लगा दिया हमने, मतलब जितने भी हो सकता है इसमें 500 रिकॉर्ड्स होते तो ये फुल टेबल पे अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाता। ओके, सैलरी जैसा हमने सैलरी कॉलम पे लगाया है, तो जो भी 500 सैलरी होती है उनके बेसिस पे अरेंज हो जाता। अब लेट से हमको डिपार्टमेंट नंबर जो है उसके बेसिस पे इसे कैटेगराइज करना है। मीनिंग कि हमें जैसे 10 डिपार्टमेंट है, तो पहले 10 डिपार्टमेंट में हमारा रैंकिंग असाइन हो जाए। जैसे 10 में 3 एम्प्लॉय हैं, तो उनका आ जाए 1 2 3। उसके बाद 20 में कितने हैं, तो दोबारा से 1 से स्टार्ट हुए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम पार्टीशन बाई क्लोज का यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन बाई हमारा ये अचीव हो जाएगा। तो मैं आपको अभी लगा के बताता हूँ पार्टीशन बाय। उसमें भी क्या होगा, रो नंबर में जैसे रिपीट हो रही है वैल्यू तो 1 2 3 आएगा, लेकिन पार्टीशन डिपार्टमेंट नंबर पे तो जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड रैंक में क्या होगा, 1 2 2 हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिकली करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पार्टीशन बाय डीपीटी एन, तो मुझे पार्टीशन जिस भी कॉलम पे करना है वो मुझे यहाँ लिख देना है। ओके, तो जैसे मुझे डिपार्टमेंट नंबर पे करना था तो मैंने सिंपली लिख दिया। सिंपली मैं यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये क्वेरी रन करके बताता हूँ। सी, देखिए 10 डिपार्टमेंट, इनिशियली 1 2 3 आ गए, दो रो नंबर में 1 2 3 1 2 3 सबका सेम है। क्यों, क्योंकि सैलरी डिफरेंट है, इसलिए इन रो नंबर से ये जैसा रो नंबर की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही रैंक और डेंस रैंक। अब इसमें देखिए, इसमें रिपीट हो रही है 4000 के बाद 3000 3000 एंड देन 1100। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें तो डिफरेंट आया 1 2 3 4 दो नंबर के लिए, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे। एंड इसमें क्या आया हमारा 1 2 2 4, मतलब 2 रिपीट हो गया। क्यों, क्योंकि ये 3000 रिपीट हो रही। एंड एक गैप छोड़ दिया क्योंकि 2 एक बार आया। ओके, 2 बार आता तो एक और गैप छोड़ के यहाँ पे 5 आता। एंड डेंस रैंक में क्या किया, 1 2 2 3, क्योंकि इसमें हम गैप नहीं छोड़, इसमें एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है बेसिकली डेंस रैंक जो प्रोवाइड करता है वो गैप नहीं छोड़ता, जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो आ जाता है। ओके, सिमिलरली आप इसके लिए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, एंड अगेन इसके लिए रिपीट हुआ तो 1 2 3 4 4 6 एंड 1 2 3 4 4 5, एंड देन 50 डिपार्टमेंट के लिए 1 1। तो अगर हमें किसी भी कॉलम के बेसिस पे डिफाइन करनी है रैंक तो हम वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन बाय फंक्शन। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ये सिनेरियो बेस में भी यूज होता है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।